नमस्कार मित्रों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो अपना टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पद परिचय। आज का अपना टॉपिक है पद और परिचय। ये जो टॉपिक है वो बोर्ड क्लासों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य जो कंपटीशन क्लास चलती हैं, जो कंपटीशन लगते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद परिचय। सबसे पहले पद परिचय को समझने से पहले हम समझेंगे पद क्या होता है। पद तो जो भी वाक्य होता है, एक सार्थक वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होते हैं, एक सार्थक वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होते हैं वे सारे के सारे पद कहलाते हैं। एक सार्थक वाक्य जिसका कोई अपना अर्थ होता है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो इसमें जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सार्थक है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए होने के कारण ये सारे के सारे शब्द वाक्य में शब्द नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाते हैं। अब उस पद का परिचय, तो व्याकरण के नियमानुसार जो शब्द एक वाक्य में आपस में किसी न किसी कारक विभक्ति से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी कारक विभक्ति से कोई ना कोई व्याकरण का कारक आएगा, तो वे व्याकरण से कार्य विभक्ति से जुड़े होने के कारण वो क्या कहलाएगा? उस पद का परिचय कहलाएगा। अब कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक चिन्ह आते हैं जिनकी वजह से पद आपस में जुड़ जाते हैं और उस जुड़े हुए पद को हम क्या कहेंगे? पद परिचय कहेंगे। इस पद परिचय का दूसरा नाम पद व्याख्या भी होता है। पद व्याख्या या फिर पदान्वय भी होता है। रिपीट कर रहा हूं, एक सार्थक वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं और ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी व्याकरण कोटि से जुड़े हुए होते हैं, व्याकरण के नियमानुसार चलते हैं और व्याकरण के नियमानुसार चलने की वजह से इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन्हीं शब्दों की हम जांच पड़ताल करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। यह पद परिचय पद व्याख्या भी कहलाता है या पदान्वय भी कहलाता है। पद की व्याख्या करते हैं हम, इस राम की व्याख्या करेंगे, बाजार की व्याख्या करेंगे, जाता है की व्याख्या करेंगे, इनके बारे में हम विचार करेंगे कि ये क्या किससे जुड़ा हुआ है और क्या किससे जुड़ा हुआ होने की वजह से इसका परिचय करना क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। ठीक है। अब ये पद परिचय के जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के शब्दों में ही होते हैं, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। हमने अपनी पहली जो क्लास थी उसमें विकारी और अविकारी की बात की थी, तो उसी के आधार पर आज हम पद परिचय की बातें करेंगे। वो विकारी शब्दों के आधार पर भी करेंगे और अविकारी शब्दों के आधार पर भी करेंगे। तो पहला जो विकारी शब्द आता है उसमें हम चार प्रकार की शब्दों की बात करेंगे। पहला आता है अपना संज्ञा, दूसरा आता है अपना सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा जो आता है वो अपना आता है क्रिया। ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं। तो पद परिचय विकारी शब्दों का भी किया जाता है और पद परिचय अविकारी शब्दों का भी किया जाएगा। अब अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए। अविकारी जो शब्द आते हैं उनमें आता है अपना पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा अपना विस्मयादि बोधक और चौथा आता है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। ये सारे के सारे विकारी शब्द इंपॉर्टेंट हैं। अधिकांश बोर्ड क्लास में इनके वाक्य ही पूछे जाते हैं और जो अविकारी शब्द हैं उन अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने जो 5 टॉपिक हैं पद परिचय के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो वाक्य हैं, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, इनके जो वाक्य होते हैं वो बहुत ही कम
पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में ही पूछे जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपटीशन क्लास चलती है उनमें ही पूछे जाते हैं, बड़ी कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा का पद परिचय करते हैं। अब संज्ञा का पद परिचय करने के लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान होना जरूरी है? सबसे पहले हमको ये ध्यान होना चाहिए कि संज्ञा का प्रकार कौन सा है। 5 बातें हैं इसके लिए। सबसे पहला संज्ञा का प्रकार, दूसरा आता है आपका संज्ञा का लिंग, तीसरी जो इसमें कड़ी जुड़ती है वो जुड़ती है वचन, चौथी हम बात करेंगे कारक की, और 5वीं और अंतिम बात हम करेंगे वो करेंगे क्रिया शब्दों का जो संज्ञा शब्द हैं उनके साथ संबंध क्या है। क्रिया शब्दों का संज्ञा शब्दों के साथ संबंध क्या है, ये 5 बातों को हम एक वाक्य में देखेंगे। पहले तो संज्ञा का प्रकार देखेंगे, हमें यह भी पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, तीसरा आता है भाववाचक। इस जातिवाचक में 2 संज्ञाओं को ऐड और कर दिया जाता है, एक तो समूह बोधक, समूहवाचक, और दूसरा आता है आपका द्रव्यवाचक। क्लियर? संज्ञा कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन जातिवाचक में भी 2 संज्ञाओं को ऐड किया जाता है, एक तो समूहवाचक जो समूह का बोध करवाते हैं, द्रव्यवाचक जो तरल पदार्थों का, ठोस पदार्थों का बोध करवाते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की? ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार की, और सामान्यतः कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्लियर? हम एक वाक्य को देखते हैं और उस वाक्य में ये 5 बातें होना जरूरी है। कैसे? पहली बात, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब संज्ञा इसमें कौन कौन सी है? राम भी है, पुस्तक भी है। तो आपके ज्ञान को जांचने के लिए, आपकी मेंटलिटी को जानने के लिए वो अगले वाला राम को भी अंडरलाइन करके देगा, पुस्तक को भी अंडरलाइन करके देगा। अब राम कौन सी संज्ञा है? राम संज्ञा आएगी आपकी व्यक्तिवाचक। क्लियर? पहले संज्ञा का प्रकार कौन सा हुआ? व्यक्तिवाचक। दूसरा आता है लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो राम, मुझे पता नहीं कि राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन हमको यह पता चल रहा है कि पढ़ता है। पढ़ता है तो पुल्लिंग है, यदि पढ़ती है तो स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां पर वाक्य में क्या मिला है? पढ़ता है, तो मतलब क्या बनेगा? पुल्लिंग। 2 बातें क्लियर? तीसरा आता है वचन। अब राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ते हैं नहीं है, पढ़ता है। पढ़ता मतलब एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। चौथी बात आती है कारक की। चौथी बात आती है कारक। अब कारक कौन सा है? पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। यानी पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है? राम करता है। राम करता है तो कौन सा हुआ? कर्ता हुआ। कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। अंतिम बात क्रिया। क्रिया क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया का कर्ता राम। क्या लिखेंगे? पढ़ता है क्रिया का कर्ता राम। देखिए हमने जो 5 बातें संज्ञा के लिए की थी कि सबसे पहले हमको संज्ञा का प्रकार देखना है, फिर हमको संज्ञा का लिंग कौन सा है वो देखना है, फिर हमको वचन की प्राप्ति करनी है, कारक की प्राप्ति करनी है, और अंत में क्रिया के साथ जो कर्ता का संबंध है वो कर्ता क्या है। तो पढ़ता है क्रिया का जो क्या है कर्ता है वो उसकी बात की है। तो ये हमारी 5 बातें हमने प्राप्त कर ली। सबसे पहले राम की हमने बात की, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग आया, एक वचन है, कर्ता कारक है, और पढ़ता है क्रिया का कर्ता कौन हुआ? तो पढ़ता है और राम का क्या हुआ? संबंध हुआ। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। 5 बातों की हमने प्राप्ति कर ली। अब
हम ऐसा वाक्य और देख लें जिसमें तीनों प्रकार की अपनी जो मुख्य संज्ञाएं हैं वो निकल करके आ जाए। तो देखिए पहला वाक्य क्या बनेगा, सुरेश बचपन में आम खाता था, आम खाता था। आम की जगह हम और भी ले सकते हैं, जैसे ककड़ियाँ ले सकते हैं। एक वचन बहुवचन बनाने के लिए हम शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं। अब सुरेश आ गया तो सुरेश के लिए जैसे हमने राम के लिए बातें की थी वैसे हम सुरेश के लिए भी कर सकते हैं। सुरेश कौन सा प्रकार आया, व्यक्तिवाचक। अब यहां पर मैं सुरेश के स्थान पर लड़के शब्द ले लूं या लड़का शब्द ले लूं तो लड़का व्यक्तिवाचक की जगह कौन सा चला जाएगा, जातिवाचक। कौन सा चला जाएगा, जातिवाचक। तो सुरेश भी ले सकते हैं, सुरेश लेंगे तो व्यक्तिवाचक चला जाएगा, लड़का ले लिया तो कौन सा चला जाएगा, जातिवाचक। फिर लिंग कौन सा बन जाएगा आपका, पुल्लिंग। सीता का नाम लेंगे तो सीता का नाम क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो ध्यान दीजिए सीता स्त्रीलिंग में आएगा, सुरेश लड़का पुल्लिंग में आएगा, लड़की किस में चली जाएगी, स्त्रीलिंग में चली जाएगी। क्लियर, पुल्लिंग आ गया। फिर वचन कौन सा है, एक वचन। यदि हम कह दें कि लड़के बचपन में आम खाते हैं या ककड़ियां खाते हैं या खाते थे तो यहां पर एक वचन की जगह कौन सा चला जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर सुरेश की बात की जा रही है, लड़की की बात की जा रही है तो यहां पर एक वचन। कारक है, बचपन में आम खाता था, खाने का काम कौन करता था, सुरेश या लड़का। तो जो कार्य करने वाला है वो कौन सा बन जाएगा अपना, कर्ता कारक। क्लियर। अब कर्ता कारक में जो खाता है क्रिया का कर्ता कौन होगा, सुरेश होगा। खाता है क्रिया का कर्ता सुरेश। क्लियर। 5 बातों को हमने देख लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लड़के की बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, लड़का है पुल्लिंग आएगा, लड़की है तो क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा। लड़के हैं तो बहुवचन में चला जाएगा, लड़का एक है तो एक वचन में चला जाएगा। कर्ता कारक है, काम करने वाला सुरेश है, लड़का है, सीता है, स्त्री है, लड़की है, कौन है, वो कर्ता कारक आ जाएगा। और खाता है क्रिया करने वाला कौन है, कर्ता सुरेश है। क्लियर। अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरे शब्द की बात करेंगे तो दूसरा शब्द आया अपना बचपन। कौन सा आया, बचपन। अब बचपन है तो बचपन कौन सी संज्ञा होगी, बच्चा से बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो गई। और बचपन कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का प्रकार भाववाचक संज्ञा। दूसरी बात अपनी जो आई है वो कौन सी आई है, लिंग की। अब बचपन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, लिंग में कैसे डालेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या हम पता कर सकते हैं। तो ध्यान करने का एक सीधा सा सरल सा मार्ग है कि बचपन अच्छा होता है या अच्छी होती है। भाई मैं कहूं कि मेरा बचपन अच्छा था, मैं ये भी कहूं कि मेरी बचपन अच्छी थी, तो बचपन अच्छी थी सही नहीं बैठता। लेकिन मेरा बचपन अच्छा था या बुरा था, तो बचपन हमेशा पुल्लिंग में, किस में जाएगा, पुल्लिंग में। ठीक है। वचन, बचपन अच्छा है या अच्छे हैं, तो अच्छा है तो एक वचन, यदि अच्छे हैं तो बहुवचन। तो यहां पर वचन अच्छा होता है ना कि अच्छे होते हैं, एक वचन। तीसरी बात कारक, तो यहां पर देखिए मैं का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, फिर संबंध काके की, अधिकरण में, पे, पर, जिसमें में और पर इंपॉर्टेंट है, में। तो यहां पर कौन सा कारक हुआ, अधिकरण। कौन सा कारक हुआ, अधिकरण।
सुरेश बचपन में आम खाता था, तो में शब्द आ गया। हमने अगले वाले शब्द से इसको जोड़ा है, तो कौन सा आया, में आया, पर आया। तो यहां पर कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक। ठीक है, अब अधिकरण कारक का खाता है क्रिया से क्या रहेगा, संबंध। अधिकरण कारक का खाता है क्रिया से संबंध हुआ। ठीक है, इसमें भी अपनी बातें पूरी हो गई। अब बात आती है आपके आम की। बात किसकी आती है, आम की आती है। अब आम की हम बात करेंगे, तो आम की बात करने पर हमको सबसे पहले संज्ञा का प्रकार करना है। किसका प्रकार करना है, संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा आम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक कैसी है, आम संपूर्ण आमों की जाति को बता रहा है। हम कह दें कि भाई कौन सा आम खाएगा, मैं कहूँगा दशहरी, मैं कहूँगा लंगड़ा आम, मैं कहूँगा कुछ और। तो आम यहाँ पर संपूर्ण आमों की एक ही क्या है, जाति है। तो आम संपूर्ण आमों की जाति आ गई, तो कौन सा रूप आएगा संज्ञा का, जाति आम, जातिवाचक। दूसरा, यहां पर मैं कह दूं ककड़ियां खाता था, तो ककड़ियां भी क्या आएगा, जातिवाचक आएगा। लिंग कह दिया जाए तो लिंग आम के लिए तो पुल्लिंग आ गया साहब, और ककड़ियों के लिए स्त्रीलिंग आ गया। क्लियर, ककड़ियों के लिए स्त्रीलिंग और आम के लिए पुल्लिंग आ गया। तीसरी बात जो आती है वो आती है वचन की। किसकी आती है, वचन की। अब वचन में आम खाता था एक वचन, ककड़ियां बहुवचन। ककड़ियां क्या आ जाएगा, बहुवचन, क्योंकि ककड़ियां एक नहीं है, ककड़ियां बहुत है। लेकिन यहां आम शब्द अपने आप में एक वचन है। ठीक है, कारक, कर्ता ने कर्म को क्या खाता था, आम, कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। अब कर्म कारक का खाता है क्रिया से संबंध। कर्म कारक का खाता है क्रिया से क्या होगा, संबंध होगा। कर्म कारक का खाता है क्रिया के रूप में संबंध। क्लियर हुआ, हमने कितनी बातें कर ली, एक सुरेश की बात कर ली, बचपन की बात कर ली, आम की बात कर ली। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो रहे हैं, पद का बोध करवा रहे हैं कि सुरेश तो कौन सा किस प्रकार का पद है, बचपन कौन सा किस प्रकार का पद है, और आम जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। यही शब्द की जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो वो व्याकरण में क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अपना एक टॉपिक क्लियर हुआ, किसका, संज्ञा का। ठीक है, अब आता है सर्वनाम का पद परिचय। किसका पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय। अब सर्वनाम का पद परिचय करेंगे तो उस सर्वनाम के पद परिचय में भी 5 बातें होना जरूरी है। कितनी बातें, 5 बातें। तो सर्वनाम में सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार देखेंगे, सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार, फिर देखेंगे सर्वनाम का लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम का क्रिया के साथ में संबंध। ठीक है, अब सर्वनाम से संबंधित हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम और विशेषण में अंतर ही नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम और विशेषण में अंतर नहीं कर पाते, सर्वनाम का विशेषण में और विशेषण का सर्वनाम में बोल देते हैं। तो सर्वनाम को अच्छी तरह से समझने के लिए सर्वनाम के 11 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। मैं, तुम, यहां, वहां, इसको छोड़ो यहां पर, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं, तुम, और इसको दे दो यहां, वहां। मैं, तुम, यहां, वहां, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप।
ठीक है, ये 11 शब्द रिपीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जो शब्द होते हैं, ये 11 शब्द आपके सर्वनाम के 6 भेदों को बताएंगे। कितने भेदों को बताएंगे? 6 भेद। सर्वनाम जो संज्ञा शब्द संज्ञा के बदले काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मैं, तुम, यहां वहां बोल दो पहले, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप। ये 11 जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से लेकर आते हैं? जैसे मैं और तुम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, अनिश्चय, जो, सो संबंधवाचक या संबंध बोधक। आप निजवाचक। मैं, तुम, यह वह आएगा, यहां वहां नहीं, यह वह निजवाचक। और यह वह कौन सा आएगा आपका? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। मैं, तुम, यह वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप। ये 11 शब्द आपके क्या करवाएंगे? 6 प्रकार के सर्वनाम शब्दों को बताएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं। जो सर्वनाम शब्द आपके 6 सर्वनाम के प्रकारों का बोध करवाएंगे। अब ये देख लीजिए, ये 6 सर्वनाम शब्द ऐसे याद नहीं हो तो हम 11 शब्दों से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब कुछ हम इसके वाक्य करें तो कुछ वाक्य कैसे बनेंगे? पहला वाक्य देख लीजिए, मैं जयपुर चला जाऊंगा। मैं जयपुर चला जाऊंगा। अब मैं जयपुर चला जाऊंगा तो यहां पर मैं शब्द जो आया है वो एक सर्वनाम का प्रकार है। अब मैं जयपुर चला जाऊंगा, अब मैं किसकी जगह स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर जो बोध करवाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम इस मैं शब्द की हम गणना करेंगे, इसके 5 प्रकारों को देखेंगे, इसके 5 प्रकार से इसकी हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं शब्द जो आता है वो कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में भी पुरुष होता है 3 प्रकार का। पुरुषवाचक कितने पुरुष होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहां मैं शब्द की बात कर रहा है तो मैं शब्द हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। कौन से पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो सामने वाला होता है, जैसे कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक तो श्योम हो गया और एक उसका सामने वाला हो गया, तो श्योम तो हो गया उत्तम पुरुष और सामने वाला हो गया मध्यम पुरुष। तीसरा आता है अन्य पुरुष। 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में चर्चा करें, तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे, जो तीसरा होगा वो अन्य पुरुष ही कहलाएगा। तो यहां श्योम के बारे में चर्चा कर रहा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है? ये उत्तम पुरुष। लिंग, मैं जयपुर चली जाऊंगी तो मैं शब्द स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मैं जयपुर चला जाऊंगा, जाऊंगा कौन सा आ गया? पुल्लिंग में आ गया। ठीक है। तीसरा वचन, अब मैं एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो एक वचन आ गया। ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो मैं की है, श्योम के बारे में आ रही है, कर्ता कारक होगा। कौन सा होगा? कर्ता कारक। और संबंध, चला जाऊंगा क्रिया का कर्ता कौन होगा? मैं होगा। चला जाऊंगा क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता मैं। क्लियर है? यहां पर मैं जयपुर चला जाऊंगा, इन 11 सर्वनाम शब्दों में मैं शब्द आया तो मैं उत्तम पुरुष आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग आएगा, एक वचन आएगा, कर्ता कारक आएगा और चला जाऊंगा क्रिया का
करता होगा। दूसरा वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य क्या आएगा, यह उसकी वही कार है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया था, चुरा ले गया था, चुरा कर ले गया था, चुरा कर ले गया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे यह जिसे और कोई, यह जिसे और कोई, क्योंकि हमने बात कितने की है, एक तो यह जिसे, जो जिसे, क्लियर, कोई, कोई कुछ, तो इन शब्दों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यह सर्वनाम का प्रकार आएगा निश्चयवाचक। कौन सा आएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, लेकिन हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में यह जो आएगा अन्य पुरुष में आएगा। किस में आएगा, अन्य पुरुष में। कैसे आएगा अन्य पुरुष में, देख लीजिए, जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करूंगा कि यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, भाई साहब ये मेरी कार है, तो हम दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, कार के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये कार अन्य पुरुष में जाएगी। किस में जाएगी, अन्य पुरुष में। लिंग, बात किसकी हो रही है, यह उसकी वही कार है, कार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कार। अब कार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो कार स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आती है स्त्रीलिंग के। अब कैसे आती है स्त्रीलिंग, ये भी देख लीजिए। कार अच्छी होती है या अच्छा होती है, अच्छा होता है, भूलने में नहीं आ रहा, कार अच्छी होती है, कार बुरी होती है, तो कार शब्द जो है वो कैसा है, कैसा रूप है, स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, वचन देख लीजिए, यह उसकी वही कार है, यानी एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। फिर चौथी जो बात है, यह कारक की बात है, यह उसकी वही कार है, मतलब यह का कार के साथ में संबंध बताया गया है। यह शब्द का कार के साथ में क्या बताया गया है, संबंध बताया गया। तो संबंध कारक, कौन सा कारक, संबंध कारक। फिर कारक संबंध कारक हो गया। अब चुरा ले गया क्रिया है, क्रिया के साथ संबंध क्या आएगा, चुरा ले गया, क्रिया का कार के साथ में संबंध। चुरा ले गया क्रिया का कार के रूप में यह शब्द क्या होगा, संबंधित होगा। तो चुरा ले गया या चुरा कर ले गया, क्रिया का कार के रूप में, जो यह से संबंधित है, कार के रूप में संबंध। रिपीट कर रहा हूं, यह जो शब्द है वो सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम होने के बाद भी यह पुरुष के अंतर्गत आता है जो अन्य पुरुष होता है। मैंने 3 पुरुषों की बात की थी। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य पुरुष की जब बात आएगी वो आएगा यह, वह, ये, वे आदि शब्दों की बात की जाएगी। तो यह और वह शब्द हैं कौन से की, निश्चय बोधक की, लेकिन फिर भी यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो गया और अन्य पुरुष भी हो गया। लिंग किसके बारे में बात की जा रही है, कार के बारे में बात की जा रही है। कार के बारे में बात की जाएगी तो कार स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का बोध हो गया। वचन, एक कार के बारे में चर्चा की जा रही है तो एक वचन, और ये
वही कार्य हैं, तो यहां कौन सा आ जाएगा? बहुवचन आ जाएगा। कारक, यह का कार के साथ संबंध बताया गया तो संबंध कारक होगा। साथ में क्रिया के साथ संबंध क्या होगा? तो क्रिया अपनी क्या है? चुरा कर ले गया। क्रिया का कार के साथ में यह शब्द से क्या है? संबंध है। अब जिसे, कौन सा टॉपिक आएगा? अब जिसे शब्द का हम क्या करेंगे? सर्वनाम देखेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले जिसे यहां देख लीजिए, जो जिसे, जो जिसे। तो सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरी बात, लिंग कौन सा आएगा? जिसे, जिससे, जिसका मतलब जिसे किसको? कार को। दूसरी बात आ गई कार की, तो कौन सा आएगा? स्त्रीलिंग। तीसरी बात वचन की आई, तो वचन, कार एक ही है, कार एक ही है, तो उसका लिंग भी, वो वचन भी क्या आएगा? एक वचन आएगा। क्लियर है? चौथी बात जो आएगी कारक, जिसे या जिसको, उसे या उसको, तो आएगा अपना संबंध कारक। कौन सा आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम भी है और संबंध कारक भी आता है। तो यहां पर कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। तीसरी बात, पांचवी बात क्या आएगी? संबंध की, क्रिया के साथ संबंध क्या है? चुरा कर ले गया। जिसका चुरा कर ले गया क्रिया का कार के साथ में जिसे शब्द से क्या हुआ है? संबंध हुआ है। रिपीट कर रहा हूं, चुरा कर ले गया क्रिया है, चुरा से चुराना बनता है, तो चुरा कर ले गया क्रिया का कार के साथ में जिसे शब्द से क्या हुआ है? संबंध हुआ है। तो ये 5 बातें किसके लिए आई? जिसे के लिए आई। संबंधवाचक सर्वनाम है, जो जिसको संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, स्त्रीलिंग है। बात किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है कार की हो रही है, स्त्रीलिंग आएगा। कार एक ही है, एक वचन आएगा। संबंध कारक है, जिसको चुरा कर ले गया। तो यहां पर ये सारी बातें किसके लिए आई? किसके लिए आई? कार के लिए, जो जिसे शब्द से क्या है? संबोधित हुआ है। अब आया कोई शब्द। अब कोई, यहां पर लिखा है कोई शब्द। कोई का मतलब है पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं है। कोई शब्द आया, तो यहां कोई शब्द की चर्चा करेंगे तो किसके रूप में करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसके बारे में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। क्लियर है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बाद में हम करेंगे बात, चर्चा लिंग। चुरा कर ले गया है, लिंग कौन सा है? चुरा कर ले गया। चुरा कर ले गई होता तो स्त्रीलिंग होगा, और यदि चुरा कर ले गया तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्लियर है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग आ गया। वचन, जिसे कोई चुरा कर ले गया, ले गए मतलब एक वचन, चुरा कर ले गए तो मतलब कौन सा आ जाएगा? बहुवचन। तो चुरा कर ले गया, एक वचन आ गया। क्लियर? कारक हो गया, एक वचन हो गया। फिर कारक, कारक क्या आएगा इसमें? जिसे कोई चुरा कर ले गया। कोई का मतलब कोई ना कोई चुरा कर ले गया, चुराने वाला कर्ता होगा। चुराने वाला क्या होगा? कर्ता। तो बन गया आपका कर्ता कारक। क्लियर? अब संबंध, अब चुरा कर ले गया क्रिया का कार के साथ में कोई शब्द कर्ता के रूप में संबंधित है, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये कर लेना, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता कोई। चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता कोई। क्लियर हो गया? तो सर्वनाम के बारे में हम वापस रिपीट कर रहे हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो अनिश्चयवाचक में कोई अनिश्चयवाचक हो गया, कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, क्योंकि चुरा कर ले गया, पुल्लिंग आ गया, एक वचन आएगा, और कर्ता कारक आएगा, और कर्ता कारक का चुरा कर ले जाने से रूप में क्रिया से संबंध होगा। तो हमने 2 बात कर ली, संज्ञा का पद परिचय हो गया और सर्वनाम का पद परिचय हो गया। अब तीसरा जो अपना टॉपिक चलता है वो चलता है विशेषण का। आज के लिए इतना ही। अब अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम अगला पद परिचय लेकर आएंगे, वो होगा अपना विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में हम अपनी अगली जो विशेषण के प्रकार होंगे उनका अध्ययन करेंगे।